प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सब जग सोता नींद भर, संत न आवे नींद। बड़ा प्रसिद्ध दोहा संत कबीर का। यह संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध शब्द, जिसकी हम बात करेंगे आज। बड़ी कीमती बात है इसमें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए। जो भी वीडियो पसंद आए उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अब आप गीता सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, तो ज़रूर जुड़ें, ज्वाइन करें। अगर आप कर सकते हो तो इसका आपको बहुत लाभ होगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर का ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा, जिसमें संत कबीर कह रहे हैं, सब जग सोता नींद भर, संत ना आवे नींद। सारा जगत नींद भर के आराम से सो रहा है, लेकिन संत को नींद नहीं आती। संत ना आवे नींद। सब जग सूता नींद भरी, और सारा संसार नींद भर के सो रहा है आराम से। संत को नींद नहीं आती। संत ना आवे नींद। काल खड़ा सिर ऊपरे, ज्यों तोरण में बींद। काल खड़ा सिर ऊपरे, ज्यों तोरण में बींद। तो सारा जगत सो रहा है। पहली पंक्ति है, सारा जगत सो रहा है। सब जग सोता नींद भर, संत ना आवे नींद। तो क्या संत सोते नहीं है? क्योंकि कह तो यही रहे, ये सारा संसार तो सो रहा है। संत ना आवे नींद। संत को नींद ही नहीं आती। अगर किसी को नींद ना आए दुनिया में, जिसने जन्म लिया है, 2 हाथ पैर वाला मनुष्य है, अगर उसको नींद ना आए वो पागल हो जाएगा। अगर उसे 1 हफ्ते ही रात और दिन नींद ना आए, पागल हो जाएगा व्यक्ति। शायद दिमाग की नसें भी फट जाए। 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन, अधिक से अधिक आप मान लें। कोई जग सकता है 24 घंटे, 15 दिन भी शायद ज़्यादा बोलती है। लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि संत को तो नींद ही नहीं आती, और सब जगह सोता नींद, और सारा संसार आराम से सो रहा है, नींद भर के सो रहा है। कहने का तात्पर्य है, मोह निशा सब सोवनिहारा। ये जो संसार सो रहा है, ये मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। सोने जगने का आशा नहीं। संत भी सो रहे हैं। वो नींद शरीर की जो आवश्यकता है, वो खुराक तो संत भी ले रहे हैं, वो आम मनुष्य भी ले रहा है। हो सकता है संत केवल 5 घंटे, 4 घंटे ले रहे हों, आम व्यक्ति 6 घंटे, 7 घंटे ले रहा हो नींद। वो तो सभी ले रहे हैं। फिर कौन सी नींद की बात हो रही? मोह निशा सब सोवनिहार, देखत सपन अनेक प्रकारा। या जग जागत जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी जाग जाता है और वही संत है। उसी को संत का दर्जा दिया है। चाहे वो कपड़े संत के पहनता हो या आम मनुष्यों जैसे, इससे फर्क नहीं पड़ता। घर में रहता है या बाहर रहता है, वो जागा हुआ है। कौन? जो परमार्थ के, जो इस संसार की मोह निशा से में अब डूबा नहीं है। उसके लिए अपने और पराये जैसा कोई नहीं रह गया। अपनों से अपनों जैसा व्यवहार करता है, पराये से भी अपनों जैसा व्यवहार कर लेता है, लेकिन उसका अपना कोई नहीं। उसे केवल एक ही प्यारा है, और वो सत्य से प्रेम है। इसलिए वो संत है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती। वो मोह निशा में नहीं डूबा रहता। और संसार के प्राणी तो रात दिन मेरा है, मेरे अपने हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इन्हीं के पीछे पागल है। उसको संसार कहते हैं। ये सब मोह निशा में सो रहे हैं, और एक दिन मारे जाएंगे। काल खड़ा सिर ऊपरे। संत कबीर कह रहे हैं कि सिर के ऊपर काल खड़ा है, मृत्यु तो खड़ी ही है। ऐसा थोड़ी है कि हम मृत्यु की बात ना करें। लोग कहते हैं कि मृत्यु की बात मत करिए। संतों ने बड़ी चर्चा की है, बड़ी मृत्यु की बात की है।
बार बार की है। वो इसलिए क्योंकि ये जीवन का सच है। जैसे जन्म सच है, जैसे स्वयं जीवन जीना सच है, सांस आप ले रहे हैं ये सब सच है, ऐसे ही मृत्यु भी अटल सत्य है। तो उसकी बात क्यों ना की जाए, क्योंकि अंत में अल्टीमेटली होना तो वही है ना। उसकी बात भी जरूरी। संतों ने बड़ी बात की, लोगों को बड़ा डर लगता, और खास तौर से ये जो मोह नशा में डूबे हैं ना, इनको बड़ा डर लगता है मृत्यु की बात क्यों। क्योंकि इन्हें लगता है कि मृत्यु तो सब ले जाएगी, कुछ बचेगा भी नहीं। जानते सब हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, या फिर स्वयं जानबूझकर भुला देते हैं, अभी तो दूर है, अभी तो दूर है, अभी तो दूर है। और एक दिन ऐसा आएगा कि मृत्यु पास खड़ी होगी, एकदम कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए जाग जाओ, या जग जागत जामिनी जोगी। बस जाग गए तो तुम भी संत हो गए, तुम भी योगी हो जाओगे, जोगी हो जाओगे अगर जाग गए। और जागना क्या, कहने का मतलब ये नहीं कि नींद से जाग जाना। नींद यानी संसारी नींद है, मोही नींद है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये जो लगता है ना कि संसार में हम कुछ पालेंगे, इस संसार में हम बड़े हो जाएंगे, ये जो दौड़ लगी है, इससे जाग जाओ। यही मोह निशा है जिसमें सब सो रहे, अचेत पड़े। और मोह निशा सब सोवनी हारा, सोई नहीं रहे, देखत सपन अनेक प्रकार। अपने अपने सबके सपने हैं, अनेक अनेक प्रकार के सपने देखे चले जा रहे हैं। जाग जाओ इससे। जो जाग गया वो संत है। तो क्या कह रहे हैं संत कबीर आगे, यही बात, जगाने की बात कह रहे हैं। दुनिया सोवत, मतलब सारा संसार सो रहा है, संत ना आवे नहीं, संत को नींद नहीं आ रही। काल खड़ा सिर ऊपर, और जो सिर के ऊपर है वो काल मंडरा रहा है, फिर भी डर नहीं लग रहा। संत नहीं डर रहे, संत को नींद नहीं आ रही, और संत डर भी नहीं रहे। दुनिया तो एकदम बेहोशी में है, जानती दुनिया भी है, लेकिन दुनिया बेहोशी में है कि अभी तो मौत दूर है। संत को पता है, वो जागा हुआ है, वो जानता है कि काल सिर पर खड़ा है, मृत्यु कभी भी हो सकती। बताइए किसकी मृत्यु कब नहीं हो सकती। कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, कोई गारंटी है आपकी नहीं हो कि आपको 100 वर्ष के बाद ही मरना, या 70 वर्ष के बाद ही मरना, या पूरी उम्र जी के ही जाना है, कोई गारंटी है। अरे सड़क से चले जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। बाइक पर चले जा रहे थे, ऊपर से बिजली गिरी, मर गए। कोई आके टकरा गया तो मर गए। सांस लौटकर नहीं आई, मर गए। कुछ भरोसा नहीं। काल खड़ा सिर ऊपर है, संत कबीर यही कह रहे हैं। संत जागे हैं, संसारी तो ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन संत होश पूर्वक है। संत जानता है कि मृत्यु निश्चित है। काल खड़ा सिर ऊपर, फिर भी नहीं डरता। और उसके लिए कैसा होता है, ज्यों तोरण में बींद। जैसे दरवाजे पर, तोरण यानी दरवाजा, दरवाजे में बींद यानी दूल्हा खड़ा हो। यानी यहां एक तरीके की उपमा दी गई, संत ने स्वयं को दुल्हन की उपमा दी, और उसका जो पति है, जो दूल्हा है, जिससे विवाह होना, जिससे शादी होना, वो दूल्हा है उसका, ज्यों तोरण में बींद। और उससे विवाह होना है, उसे मृत्यु ऐसी है उसके लिए, क्योंकि अंत में मृत्यु का आलिंगन करेगा वो, और एक हो जाएगा। संत तो चाहते ही हैं, जा मरने से जग डरे। संत कह रहे हैं, मेरो मन आनंद, मरकर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। संसार के लोग मरने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मरेंगे तो मैं ही मर जाऊंगा, शरीर मर जाएगा। और होता भी, शरीर तो मरते ही, और शरीर ही वो अपने को मानते हैं, तो जो शरीर मानेगा वो तो मरेगा। संत शरीर मानते ही नहीं, वो तो
ऐसी संज्ञा दी, ये इसको अहंकार या जीवात्मा मानते हैं। परमात्मा से एक हो चुके हो, स्वयं को जान लिया उन्होंने कि वो क्या है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक शरीर का कष्ट होता है, शरीर के अपने सुख दुख हैं, ये अपनी एक समस्या है। इसलिए जब मृत्यु होती है तभी उन्हें मरकर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। तो मरने पर कहीं समाप्त नहीं हो जाना, मरने पर शरीर छूट जाएगा, ये चोला छूट जाएगा और हम अपने घर, वास्तविक घर में पूरी तरीके से चले जाएंगे। अभी भी हम घर में जाते हैं, जीते जी संत जाते हैं, रोज आना जाना होता है, लेकिन ऐसा है कि फिर लौट के आ गए और फिर यहाँ के काम, यहाँ की अपनी समस्याएं हैं संसार की। तो काल सिर के ऊपर खड़ा है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो काल को देखकर जैसे दूल्हा खड़ा हो। मृत्यु एक तरीके से दूल्हा है उनके लिए, और उनसे विवाह हो जाए, अंत में उसी परमात्मा के साथ एक हो जाना। मृत्यु परमात्मा से पूर्ण तरीके से मिलन का, एक तो हो गए लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं, फिर भी शरीर तो है ना अपना, मन अभी भी जीवित है, जब तक शरीर है मन भी है, ये भी समाप्त हो जाएगा। कब? जब मृत्यु घटित हो जाएगी, जो सत्य है वो घटित हो। संसारियों के साथ ऐसा नहीं हो, ये संत के साथ ऐसा होने वाला है, संसारियों के साथ ऐसा नहीं होगा। संसारी तो जो जैसा समझेगा वो वैसा होगा। संत समझ रहे हैं कि मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद, तो उन्हें पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं, उन्होंने अनुभव कर लिया, उन्होंने जीते जी मुक्ति को पा लिया। और संसारी अपने को शरीर ही मानता रहा, अंत में यही देखेगा कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, और वो वहीं जाएगा। अंतमति सुगति, जैसी अंत में मति बुद्धि होगी वैसी ही गति मिल जाएगी। एक परम गति को पा जाएगा और एक नरकगामी हो जाएगा। नरकगामी यानी फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी में चक्कर लगाता रहे। इसलिए जाग जाओ, जैसे संत जागे। इसलिए इसी की ओर चेतावनी दे रहे हैं कि संत जाग रहे हैं और दुनिया सो रही है, तो तुम संत जैसे हो जाओ। ये चेतावनी संत कबीर दे रहे हैं, संत जैसे हो जाओ और मृत्यु से डरो नहीं, ऐसे हो जाओगे अगर जागे रहे, होश पूर्वक रहे। इसी को होश पूर्वक जीवन जीना कहते, तो फिर डर नहीं लगेगा, बल्कि मृत्यु का हंसते हंसते आलिंगन करोगे, हंसते हंसते आलिंगन करो। शायद आप बात को समझ रहे होंगे कि क्या बात कही जा रही है। यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करें। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। गीता सीरीज से जरूर जुड़ें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।